नमस्कार, मैं पंडित नितिन जेटली, ज्योतिष आचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करते हैं सूर्य ग्रह की और काल पुरुष की कुंडली में, जन्म पत्री में सूर्य का प्रभाव प्रथम भाव में क्या होगा। आइए जानते हैं। 9 ग्रहों में सूर्य को राजा का स्थान मिला है। सूर्य के प्रकाश के बिना आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी पे सूर्य का प्रकाश ना आए या ना पड़े तो पृथ्वी पे जीवन नहीं चल सकता। ग्रहों का राजा सूर्य बोला जाता है। सूर्य में इतना तेज, इतना प्रकाश, इतनी अग्नि है कि ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह को अपने में समा लेता है, या ज्योतिष की भाषा में कहूं तो उसे अस्त कर देता है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रथम भाव में सूर्य का क्या प्रभाव है? काल पुरुष की कुंडली में, लगन पत्री में अगर फर्स्ट हाउस में, असेंडेंट में सूर्य बैठा हो तो उसका कैसा प्रभाव मिलेगा। देखिए, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का। ये बहुत बेसिक्स है। लगन पत्री में जातिका या जातक किसी की जन्म पत्री में सूर्य अगर प्रथम भाव में बैठा हो, काल पुरुष की कुंडली में अगर सूर्य प्रथम भाव में बैठा हो तो उसके आपको कैसे फल मिलेंगे, आइए जानते हैं। देखिए, प्रथम भाव का सूर्य सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी बनाता है, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रखता है। किसी भी चुनौती से लड़ने की ताकत देता है। समाज में आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा दिलाने में इस सूर्य का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, प्रथम भाव के सूर्य की। हाँ, ये सूर्य तुला राशि का नहीं होना चाहिए लगन में, या तुला लगन में सूर्य लगन में नहीं होना चाहिए, नीच का सूर्य नहीं होना चाहिए। सूर्य प्रथम भाव में सत्य मार्ग पे चलने की प्रेरणा देता है। हमेशा आपको एक सीमित दायरे से बाहर जाके प्रेरणा मिलेगी कार्य करने की। आपको हिम्मत देगा, हिम्मती बनाएगा सूर्य प्रथम भाव में। सूर्य प्रथम भाव में पिता प्रेमी बनाता है। जिनकी पत्री में सूर्य प्रथम भाव में बैठा होता है, मेष लगन में सूर्य बैठ जाए, सिंह लगन का सूर्य हो, सिंह राशि में बैठ जाए, वृष राशि में बैठ जाए, या अन्यथा सूर्य प्रथम भाव में अगर बैठा हो तो ये पिता प्रेमी जरूर बनाएगा। सूर्य प्रथम भाव में भाग्यशाली भी बनाता है। अब सूर्य के साथ बहुत सारे अन्य ग्रह भी बैठते हैं। उनके योग में फिर अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि सूर्य के साथ बुध बैठे तो बुध आदित्य योग है, या सूर्य के साथ राहु बैठ जाए तो उसके क्या परिणाम है। कोई भी ग्रह सूर्य के साथ बैठ सकता है। आज हम एक बेसिक विवेचना कर रहे हैं कि अगर सूर्य प्रथम भाव का होता है काल पुरुष की कुंडली में तो उसके प्रभाव कैसे होते हैं। सूर्य नीच का नहीं होना चाहिए तुला राशि का या तुला लगन में। हाँ, सूर्य प्रथम भाव में बैठ जाए तो क्रोधी भी बनाता है, थोड़ा अहंकारी और क्रोधी। साथ में ऐसा व्यक्ति ईगो भी रखता है। ईगो सब में होती है, लेकिन लगन के सूर्य जिनके हैं उनका एक ऑरा अलग होता है।
उनकी ईगो आपको झलकती हुई दिखेगी। आप देखिए अपनी अपनी जन्म पत्रियों में, अगर आप प्रथम भाव में आपका सूर्य है तो आप आसानी से किसी के सामने दबने वालों में से नहीं होंगे। देख लीजिए, बहुत बेसिक्स है, बहुत बेसिक्स है। और दशा अगर आपको सपोर्ट करती है, जन्म पत्री सपोर्ट करती है और ग्रह सपोर्ट करते हैं तो फिर बिल्कुल नहीं दबेंगे। प्रथम भाव में अगर सूर्य है तो सरकार से बहुत फायदे कराता है, गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत फायदे कराता है अगर प्रथम भाव में सूर्य हो। पॉलिटिकल बैकग्राउंड देता है। कई बार देखा गया है लगन का सूर्य जिनका होता है उनके यहाँ कोई ना कोई बड़ा मेंबर, उनके पिता या उनके कोई संबंधी या खासकर परिवार में कोई सदस्य पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, या वो खुद किसी ज़्यादातर सरकारी नौकरी में जाएं। अब उसमें बुध का भी रोल है, बहुत सारे और ग्रहों का भी रोल है, लेकिन हम बेसिक चर्चा कर रहे हैं लगन के सूर्य की। तो ये सरकार से जोड़ता है, सरकारी महकमे से जोड़ता है अगर लगन का सूर्य हो। लगन का सूर्य की एक विशेषता और है, लेकिन ये हानि भी बता रहा हूं साथ में, कि जिसे हम आज की डेट में कहते हैं कि साहब हमारे हेयर फॉल बहुत होते हैं, हेयर फॉल, जिसे बाल झड़ना कहते हैं, ये भी एक सूर्य की प्रवृत्ति है। जब वो लगन में बैठता है, देखिएगा आप लोग अपनी अपनी जन्म पत्री में, बहुतों की जन्म पत्री में ऐसा अनुभव आपको मिलेगा कि उनके एक समय के बाद बालों में थोड़ी गिरावट आई होगी, सर के बालों में बाल झड़ते हैं जिनका सूर्य लगन में होता है। सूर्य लगन का ये भी प्रमाणित करता है कि जिनका काल पुरुष की कुंडली में सूर्य लगन में हो, या जिन जातक जातिका का कुंडली में सूर्य लगन में हो, ऐसे व्यक्तियों को आयुर्वेद इलाज के लिए या आयुर्वेद पद्धति इलाज की अपनानी चाहिए। अगर वो आयुर्वेद इलाज को अपनाएंगे तो उन्हें बहुत लाभ प्राप्त होगा अगर लगन का सूर्य है तो। ये विशेष बात है। बहुत आसानी से अपना हॉरोस्कोप खोलिए, लगन पत्री खोलिए, अगर प्रथम भाव में सूर्य है, पहले घर में, पहले खाने में, तो कोशिश करिए जीवन में अगर आपको जो भी समस्या आ रही है शारीरिक, तो आप उसका आयुर्वेद इलाज करें। वैसे तो सबको आयुर्वेद इलाज के लिए जाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म में या सनातन पद्धति में आयुर्वेद में तो सारी चीज़ों का इलाज है और बहुत सुंदर प्रकरण है सारी चीज़ों का। लेकिन खासकर जिनका लगन का सूर्य है, इनको सदैव आयुर्वेद से जुड़ के चलना चाहिए। सूर्य लगन में जब होता है तो ऐसे व्यक्तियों को लाइफ पार्टनर की अपनी बात, जीवन साथी की अपनी बात हमेशा सुननी चाहिए, हमेशा। अगर ये अपनी लाइफ पार्टनर की बात सुनते रहेंगे तो ये मान सम्मान प्रतिष्ठा और पाते रहेंगे, जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। लगन का सूर्य आपको जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा और शक्ति देता है और ऐसे व्यक्ति का आसानी से कोई कार्य रुकता नहीं है। आगे और चर्चा करेंगे दूसरे भाव में सूर्य के प्रभाव का। नमस्कार, हर हर महादेव, राधे राधे, जय सिया राम।